नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं 200 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक के इसी प्रकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। पहला जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय हमने देखा था। प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। और मित्रों, इसी के साथ जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के 1800 प्रश्न टॉपिक अनुसार, साथ में महिला और बाल अपराध के 700 महत्वपूर्ण प्रश्न, 2500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसके अंदर, स्टोर के अंदर उन सभी की पीडीएफ दोस्तों, वहां से आप पीडीएफ परचेज करके आसानी से इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आज ये टॉप 200 प्रश्न देखते हैं। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर में प्रविष्ट किया गया डाटा या सूचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। कंप्यूटर में प्रविष्ट किया गया डाटा या सूचना इनपुट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस काम में लेते हैं। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन यहां पर करवाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं? कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपने यानी यूजर ने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए। इन आंकड़ों सहित डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट डिवाइसेज वे डिवाइसेज होते हैं जो यूजर को डाटा नहीं देते, यूजर से डाटा लेते हैं। सही है। सीपीयू को डाटा देते हैं। दोनों सही है। बी और सी, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनपुट को आउटपुट या इंफॉर्मेशन में बदलता है। जो इनपुट हमने किया उसको आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है मित्रों? सीपीयू बदलता है। कौन? सीपीयू। नेक्स्ट में चलते हैं। 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? कौन करता है? इनपुट डिवाइसेज परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह डिवाइस जो कंप्यूटर को, जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? इनपुट कहलाते हैं। तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस कहलाते हैं आउटपुट। क्या कहलाते हैं? आउटपुट कहलाते हैं। तो इनपुट आउटपुट ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसों का समूह है? इनपुट डिवाइसों का समूह आपको यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, पहला जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और ट्रैक बॉल, चारों के चारों इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा का इनपुट करने हेतु कौन सी डिवाइस काम में नहीं ले सकते आप? कौन सी दोस्तों? जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, प्लॉटर नहीं ले सकते। आउटपुट डिवाइस है ये। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र होता है? कीबोर्ड एक इनपुट यंत्र होता है। किस तरह का? इनपुट प्रकार का यंत्र है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। सामान्यतया सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है कौन सा है? सामान्यतः सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कंप्यूटर में अधिकांशतः काम में आने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा है? काम में आने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, ये की और ये बोर्ड, कीबोर्ड के बारे में सत्य। पहला देखिए, कीबोर्ड कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है, सही है। कीबोर्ड कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये भी सही है। कीबोर्ड द्वारा कर्सर कंट्रोलिंग की जाती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्राथमिक इनपुट डिवाइस की बात हो रही है, माउस भी है और कीबोर्ड भी है। डी ऑप्शन, ए और बी दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है। अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट क्यूएटी दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा, क्यूएटी प्रकार का। नेक्स्ट में चलते हैं, एक कंप्यूटर कीबोर्ड प्रकार का नहीं हो सकता। किस प्रकार का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक कंप्यूटर कीबोर्ड, यहां पे आपका रिक्त स्थान दिया गया है यहां पे, तो प्रकार का नहीं हो सकता। किस प्रकार का मित्रों? वन पिन डिन प्रकार का, वन पिन डिन प्रकार का, 5 पिन डिन यूएसबी PS2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट में, वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामान्य कीबोर्ड पर कुल बटनों की संख्या होती है। सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसमें जो बटन्स है उनकी संख्या 104 होती है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की ओर पंक्ति में F1, F2, F3 इस प्रकार F12 तक जो बटन्स होते हैं, जो कीज होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको फंक्शन की कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, F से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड में होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की, किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की F4 होता है दोस्तों, F4 होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? किसी प्रोग्राम विंडो को अगर बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए Alt के साथ F4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए काम में लिया जाता है F1 को। किसको काम में लिया जाता है? F1 फंक्शन की को। नेक्स्ट में चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल, फोल्डर, आइकन का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की है। कौन सी है दोस्तों? F2 फंक्शन की F2। नेक्स्ट में चलते हैं, कीबोर्ड पर स्थित तीर के निशान वाले बटनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेविगेशन कीज कहते हैं, कर्सर मूवमेंट कीज और एरो कीज, तीनों प्रकार के तीर वाले निशान आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट विंडो मेन्यू लिस्ट ओपन एट शॉर्टकट कीज। क्या रहेगा इसका उत्तर? Ctrl+ESC और विंडो की, बोथ A एंड B सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शॉर्ट कीज जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए काम में ली जाती है। कौन सी है दोस्तों? Alt के साथ टैब दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की अन्य की के साथ काम में ली जाती है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की अन्य की के साथ काम में ली जाती है दोस्तों? कंट्रोल की दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, उंडो किए गए किसी कार्य को वापस लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल के साथ वाई दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, Ctrl+P का प्रयोग के लिए होता है। किसके लिए? प्रिंट के लिए, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट देने के लिए कंट्रोल के साथ P। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कर्सर में मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है?
किसका? बैक स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किसकी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस कुंजी का दोस्तों? होम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रत्येक अक्षर के लिए एक शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस कुंजी का? कैप्स लॉक को। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट स्क्रीन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिलीट की का कार्य होता है। डिलीट की का कार्य किसी फाइल, फोल्डर या आइकन को रिसाइकल बिन में स्टोर करना। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट के साथ डिलीट का कार्य है। क्या कार्य है? किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कीबोर्ड के ऐसे बटन्स जो ऑन और के रूप में कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है टॉगल की। क्या कहते हैं? टॉगल की। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? कौन सी है दोस्तों? कैप्स लॉक है, नंबर लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। ऑल अबाउ ऑल ऑफ अबाउ। ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? कौन सी होती है? स्पेस बार वाली। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बटन न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने में प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा होता है आपका? नंबर लॉक। सही रहेगा आपका ऑप्शन बी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। सी ऑप्शन। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या 17 होती है। क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का? इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? किसने दोस्तों? डगलस एंजलबर्ट ने दोस्तों। एंजल बर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया? 1964 के अंदर। 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस किस इंटरफेस पर आधारित होता है? GUI। माउस किस इंटरफेस पर आधारित है? GUI पर। क्वेश्चन नंबर 49। माउस को किस नाम से पुकारते हैं? माउस है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है आपका माउस। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है? राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग। ये तो कर सकता है। इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्टाइल्स है। सभी है ये तो पॉइंटिंग डिवाइस। ऑल ऑफ अबाउट। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? माउस करता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माउस के प्रकार है? मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस। तीनों है माउस के प्रकार। ऑल ऑफ अबाव। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर किरणों के माध्यम से कौन से माउस कार्य करते हैं? कौन से? वायरलेस और ऑप्टिकल। बोथ ए एंड बी। आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के बटन होते हैं। माउस के बटन होते हैं। लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल बटन। 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ऑल ऑफ अबाउट। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पेज या पिक्चर को टॉप बॉटम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? स्क्रॉल बटन का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 58। किसी लाइन या वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है।
किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रिपल क्लिक का किया जाता है, सही बात है। और 3 बार F8 बटन यानी फंक्शन की 8 है वो दबाने पर भी, दोनों सही है आपके यहां पे। तो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए, किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक यानी सिंगल क्लिक किया जाता है माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 60, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का कार्य है, क्या कार्य है? स्क्रॉल करना, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक किया जाता है, कितनी बार? 2 बार दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर लैपटॉप आप यूज करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए, स्क्रीन के किसी फाइल फोल्डर आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का कार्य करता है, कौन करता है? माउस करता है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, माउस के कार्य बताए गए हैं तो उनको क्या कर दो? मिलान कर दो। करते हैं, पहला लेफ्ट क्लिक, सिलेक्ट आइकन। दूसरा देखिए मित्रों, यहां पे दूसरा आपको दिया गया है राइट क्लिक, ओपन समथिंग। स्क्रॉलिंग, स्क्रीन को टॉप बॉटम मूव, और ड्रैगिंग, मूव दी आइकन। 2 3 4 1, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, स्कैनिंग एक प्रक्रिया है, किसकी है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर का कार्य है, स्कैनर का कार्य क्या होता है मित्रों? किसी भौतिक फोटो आकृति चित्र को डिजिटल रूप में बदलना, सही है। किसी भौतिक फोटो आकृति चित्र को हार्ड कॉपी के रूप में बदलना, नहीं। किसी भौतिक फोटो आकृति को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना, यह भी सही है। बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, फैक्स मशीन में काम में लिया जाने वाला स्कैनर है, फैक्स मशीन में कौन सा स्कैनर? सीट फीड स्कैनर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर काम में लिया जाता है, कब लिया जाता है? फोटोकॉपी मशीन के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना किस श्रेणी का स्कैनर होगा? मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना किस श्रेणी का स्कैनर होता है दोस्तों? ये हैंड हेल्ड का स्कैनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 69, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ग्राफिक इमेज की बात हो रही है तो स्कैनर की सहायता से इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला है, क्या किया जाने वाला है? स्कैनर यूज किया जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर का क्या काम है? इंफॉर्मेशन कैप्चर करना और ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना, ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर टेक्स्ट और इमेज दोनों को, ए एंड बी दोनों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए प्रयुक्त प्रमुख इनपुट डिवाइसेज है, कौन से हैं? जॉयस्टिक, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो अपने अक्षक यानी 360 डिग्री पर घूम सकती है तथा सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है, कौन सी होती है? जॉयस्टिक होती है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से चिकित्सा या कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड के लिए किया जाता है, कौन सा है दोस्तों? ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन में फोटो सेल लगा होता है, ये किस व्यवस्था पर आधारित है मित्रों? ऑप्टिकल व्यवस्था पर आधारित होता है, ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन से पेड पर लिखने पर इसे कहां देखा जा सकता है?
लाइट पेन से अगर पेड पर हम लिखते हैं तो इसको हम कहां देख सकते हैं? मॉनिटर पर देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? दोस्तों कौन करता है? लाइट पेन करता है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन की स्क्रीन कंट्रोलिंग हेतु प्रयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्टाइल्स है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर कंट्रोलिंग कर्सर जो उंगली की सहायता से चलाया जाता है एवं लैपटॉप में माउस के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा है दोस्तों? यह है आपका टच पैड व ट्रैक पैड, दोनों है। ए एंड बी बोथ, ए व बी दोनों सही है आपका। यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? मॉनिटर करता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, टच स्क्रीन एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस होता है टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लैपटॉप में माउस के रूप में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस है, कौन सा है मित्रों? कौन सा है? टच पैड है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की काली सफेद लाइनों वाले कोड को कहते हैं, क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी प्रोडक्ट पर काली एवं सफेद खड़ी लाइनों बार कोड को पढ़ा जाता है किसके द्वारा? बीसीआर के द्वारा। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद के सीक्रेट कोड पैटर्न में प्रयुक्त बीसीआर का पूर्ण रूप है, क्या होता है? बार कोड रीडर। बीसीआर का पूर्ण रूप बार कोड रीडर होता है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रयुक्त बार कोडिंग पैटर्न यूपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीसी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है? किसका दोस्तों? एमआईसीआर का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कागज पर चुंबकीय स्याही से छपे हुए अक्षरों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? किसके द्वारा पढ़ा जाता है? एमआईसीआर के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआईसीआर से तात्पर्य अर्थ क्या होता है? एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनिंग की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे टेक्स्ट को कहती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है मित्रों? ओसीआर कहलाती है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित व प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जा सकता है? ओसीआर के द्वारा। किसके द्वारा? ओसीआर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने इनपुट डिवाइस ओसीआर का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य होता है? कागज पर हस्तलिखित एवं प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ना, पढ़े हुए अक्षरों का संपादन एवं फॉर्मेटिंग करना, पुराने दस्तावेज पढ़ना एवं इलेक्ट्रिक फिलिंग करना, तीनों कार्य उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, इनपुट डिवाइस ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ओएमआर के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? कौन सा है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। पहला आपका सही है। यहां पे चित्र पहचानता है, रंग पहचानता है, कागज पहचानता है, ये तीनों गलत है।
पहला ही आपका क्या है, यहां पे सही है। नेक्स्ट में चलते हैं, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु प्रयुक्त डिवाइस OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बार कोड की जगह वर्तमान में कौन सा कोडिंग पैटर्न प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? QR कोड, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में प्रयुक्त QR कोड कितने बिट का होता है? 8 बिट का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है, सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है? किस काम में? क्रेडिट कार्ड पढ़ने में, डेबिट कार्ड पढ़ने, कर्मचारी के ID को सूचना पढ़ने, तीनों काम में। ऑल ऑफ द अबाव यानी तीनों सही है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है क्या? स्मार्ट कार्ड रीडर, SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है कौन दोस्तों? डिजिटल कैमरा, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को पिक्चर या वीडियो के रूप में देखने के लिए काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? वेब कैमरा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? कौन सा डिवाइस अनिवार्य है मित्रों? कौन सा है? वेब कैम, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? माइक्रोफोन का, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? कौन सा कार्य किया जाता है? किसी साउंड को विद्युत तरंगों में बदलना, सी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवाज को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साउंड को अक्षर में के द्वारा बदला जाता है? किसी साउंड को अक्षर में किसके द्वारा बदला जाता है? वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं? किसके द्वारा? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा माइक्रोफोन का प्रकार है? इनमें से माइक्रोफोन का डायनामिक माइक्रोफोन, रिबोन माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन, तीनों के तीनों माइक्रोफोन के प्रकार है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला जाता है? डिजिटाइजर के द्वारा। लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में डिजिटाइजर के द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं, मूवी या सिनेमा में अधिकांशतः कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है मित्रों? प्रोजेक्टर, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? आउटपुट, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं जो है कौन कौन से होते हैं? कौन से? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइस निम्न में से हैं कौन कौन से हैं? प्रिंटर है, प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, तीनों है आपके, ऑल ऑफ अबाउट, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट, दोनों सही है यहां पे, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, 0 और 1 बिट संकेतों को अनुवादित कर मानव के सामान्य समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? आउटपुट डिवाइस, डी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वो आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट, निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है कौन सा है? माउस नहीं है, पहला तो नहीं है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसकी स्पीकर, ये तीनों के तीनों आपके आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। नेक्स्ट, डेटा देखने या प्रिंट करने हेतु कौन से डिवाइस प्रयुक्त होते हैं? कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है किसके अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है किसमें? डायगोनली, विकर्णवत में। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? वीडीयू का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है? सीआरटी, एलईडी, एलसीडी, तीनों मॉनिटर के प्रकार है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, टीएफटी का पूरा नाम है। टीएफटी का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से सीआरटी किसका संक्षिप्त रूप है? सीआरटी किसका संक्षिप्त रूप है? कैथोड रे ट्यूब का। ऑप्शन बी, सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट में चलते हैं, एलसीडी में तस्वीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल का। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिक्सेल कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम है, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा आपका। नेक्स्ट, एक पिक्सेल होता है, एक पिक्सेल डिस्प्ले पर बनी तस्वीर का सबसे छोटा भाग एक पिक्सेल होता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉट पिच जितनी कम होगी तस्वीर उतनी ही होगी। कैसी होगी मित्रों? स्पष्ट होगी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता की पहचान होती है? पहचान नहीं है। डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता की पहचान नहीं है, क्या नहीं है? प्रिंटिंग दोस्तों। रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और डॉट पिच है, लेकिन प्रिंटिंग नहीं है, तो आपका यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? एक मॉनिटर का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? सीआरटी है, एलईडी है, एचडीएमएल नहीं है, एलसीडी है। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, डिवाइस जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, कौन सी डिवाइसेज? हेडफोन है, फैक्स मशीन है, मोडेम। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना क्या कहलाता है? फ्लिकरिंग। क्या कहलाता है? फ्लिकरिंग कहलाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, मॉनिटर से संबंधित है, इनमें से मॉनिटर से संबंधित पिक्सेल है, रिजोल्यूशन है, हार्ड कॉपी नहीं है और वीडियो है। 1 2 4। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जेपीईजी का संक्षिप्त रूप क्या है? जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, एमपीईजी का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या होता है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, कंप्यूटर एडेड डिजाइन 2D एवं 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर सहायक होता है? कौन सा होता है? बीटा को प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है आपका 144, निम्न में से सत्य कथन है। स्पीकर ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में प्रदान करता है, नहीं। ध्वनि संकेतों को माइक्रोफोन करता है विद्युत संकेतों में। टीएफटी में पिक्सेल नियंत्रण ट्रांजिस्टर होता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी यहां पे आपका क्या हो गया, सही, सत्य कथन। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शित परिणाम के द्वारा कागज पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्रों, प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, आपका प्रिंटर सही रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है दोस्तों? डेजी व्हील प्रिंटर इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट है, प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है, इसमें लेजर प्रिंटर में, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149, जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है मित्रों? क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? नो डॉट के अंदर। कितने डॉट में? नो डॉट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, रिक्त स्थान। एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, कौन है? प्लॉटर। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? एटीएम मशीन के अंदर थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? फोटोकॉपी मशीन के अंदर लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मुद्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग? रासायनिक, तापीय व विद्युत संकेतों का। रासायनिक, तापीय व विद्युत संकेतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ए के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री बी के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री के पास प्रिंटर है। श्री ए अपनी रिपोर्ट कहां सेव कर सकता है? श्री बी के पास प्रिंटर है तो कहां सेव? हार्ड ड्राइव के अंदर। हार्ड ड्राइव में सेव करके अपने जो भी हमारा प्रिंट है उसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 157, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने होते हैं? क्या प्रयुक्त होते हैं? डीपीआई कितने प्रयुक्त होते हैं? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर या कंप्यूटर में लगे किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्हाइट नॉइस, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, कौन सी है? डीएलपी, ए ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल IO.SYS, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? कौन सा करता है? मोडेम करता है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त पीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? प्रिंटर्स प्रकार की। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीकी काम के लिए किया जा सकता है? प्रयोग कौन सा? डिजिटाइजर,
ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 165 यहां पे 165 नंबर है, मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या होती है? सीपीएम, आरपीएम नहीं होती, पीपीएम। सीपीएम पीपीएम दोनों होती है, तो 1 व 3 दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन है डीपीआई प्रिंटर रिजोल्यूशन का माप है, सही है। डीपीआई का पूर्ण रूप डॉट पर इंच होता है, सही है। डीपीआई जितनी अधिक होगी इमेज उतनी साफ होगी, यह भी सही है। लेजर प्रिंटर में टोनर प्रयुक्त किया जाता है, यह भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य या असत्य कथन बताइए। देखिए पहला दिया है पीपीआई का अर्थ है पिक्सल पर इंच, सही है ये तो। आमतौर पर डीपीआई का प्रयोग प्रिंटर रिजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, एक भी सत्य दो भी सत्य, मतलब बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, निम्नलिखित में से किसका युग्म, कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म है जो आपका सही यानी गलत है? पहला देखिए यहां पे टच पैड लोकेटर डिवाइस सही नहीं है। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस यह भी सही है। यहां पे हमें सही नहीं कौन सा है, एक और दो सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट, प्रिंटर तो आउटपुट है तो इनपुट कैसे होगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है मित्रों? किसका किया जाता है? इनपुट डिवाइसेज का, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर चीजें सुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा नहीं है? जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है मित्रों। प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट में चलते हैं, आउटपुट डिवाइसेज का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकता है, उपयोक्ता क्या कर सकता है मित्रों? डेटा प्रिंट या डेटा को देख सकता है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मॉनिटर को भी कहा जाता है वीडीयू कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वीडीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, एचडी, एसडी, वीजीए आदि शब्द निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रों? ये सभी शब्द संबंधित है गुणवत्ता प्रदर्शन से, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा दोस्तों, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त, कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन से होते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके, ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी इनपुट डिवाइस, यहां पे है रिक्त स्थान, फिर है फिर और के बाद में यहां पर और है रिक्त स्थान। तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस टच पैड होते हैं और माउस होते हैं, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 है, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है
तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। कौन सा इनपुट डिवाइस है ये? कौन सा है मित्रों? कौन सा है ये आपका? यह है स्कैनर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग ये का उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है मित्रों? इनपुट डिवाइस के लिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कौन से? प्लॉटर। प्लॉटर विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उससे बड़ी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने में के लिए बनाए गए होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मॉनिटर एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सेल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र, यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेज हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। आउटपुट डिवाइसेज है जो हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए? किसका? बार कोड का। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, बैंक चेक का त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का? MICR का उपयोग किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा विकल्प? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? किसका हो रहा है? डेटा प्रोजेक्टर का। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन है दोस्तों? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? कंप्यूटर के माउस से संबंधित विशेषता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। कंप्यूटर के माउस से संबंधित विशेषता कौन सी है मित्रों? देखते हैं, कंप्यूटर के माउस से संबंधित विशेषता है पॉइंटिंग डिवाइस वाली। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजन या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? प्लेट पैनल। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन, स्पीकर एक इनपुट डिवाइस। तो आप देखिए, स्पीकर है, प्रोजेक्टर और प्लॉटर ये तो आउटपुट है, एक लाइट पेन क्या है? इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? MICR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कौन है एक आउटपुट डिवाइस? स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि भी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? ये कहलाती है पिक्सेल। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्लॉटर नहीं है मित्रों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, यह भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेजर प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जाओ।
200 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट रेशियो उसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। ये थे 200 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी कमेंट करके सुझाव अपने जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।